तो गाइस इंडिया टूर फॉर अपकमिंग इंग्लैंड सीरीज इज फाइनली आउट नाउ। शुभमन गिल एज अ कैप्टन अगर हम बात कर लें तो भाई थोड़ा सा अगर नंबर्स की तरफ हम देख लें तो ओवरसीज एवरेज 17। यार कहीं ना कहीं यंग टीम है और मेरे हिसाब से और कोई है नहीं ऐसा बंदा जिसको आप कैप्टनसी दे सकते हो। सारे ही नए लड़के हैं और बुमराह के हाथ में कैप्टनसी देना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जसप्रीत बुमराह का नाम निकल करके आ रहा था, बस एक मेन जो नाम 90% यार जब रिटायरमेंट ली थी तभी कंफर्म हो गया था कि गिल ही बनने वाला है। बुमराह के ऊपर अगर हम बात करें तो भाई अजीत अगरकर ने भी बोला था कि इनको मिनिमल मैचेस ही खिलाएंगे, मतलब 4-5 मैचेस हैं तो उसमें कम ही रखेंगे क्योंकि वर्कलोड हो जाता है। सब कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। पुराने प्लेयर्स में तो रविंद्र जडेजा एक बस सारे यही होप में बैठे थे कि अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है, कोहली रोहित ने ले लिया, तो अब शायद जडेजा की भी आ ही जाए। जडेजा इज लाइक अभी नहीं लूंगा, अभी रुक जाओ भाई, वो सीएस के ब्लड है भाई, धोनी ब्लड है वो। बिल्कुल तो, मैं बस ये बोलने ही वाला था कि चेला भी तो किसका है। तो भाई कहीं ना कहीं रिटायरमेंट काफी रुक करके ही आने वाली है, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब स्क्वाड की तरफ एक बार नजर डाल ली जाए तो शुभमन गिल सबसे पहला नाम निकल करके आता है कैप्टन का। उसके अलावा भाई नाम निकल करके आता है ऋषभ पंत की साइड भी बीजेटी से इतना कुछ रन्स आए नहीं थे, नहीं ठीक है। अभी भी अगर हम देखें परफॉर्मेंस तो यहाँ आईपीएल में भी तो कुछ नहीं किया ना 27 के बाद, तो अभी तो भी बिल्कुल लय में नहीं है, इनको टाइम चाहिए। उसके बाद भाई ओपनिंग पेयर कह सकते हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल फिक्स है एकदम, बिल्कुल अब ओपन करेंगे। पिछली बार रोहित शर्मा थे तो काफी बीजेटी में डाउट्स उठ रहे थे कि रोहित शर्मा नीचे खेलेंगे, केएल राहुल नीचे खेलेंगे, बट अब जो है क्लियर है कि ओपन ये दोनों करेंगे। साई सुदर्शन नया नाम निकल करके आया हाँ, और अभिमन्यु भी भाई, अभिमन्यु तो आई गेस उसमें बीजीटी में भी था हाँ, बट लेकिन वहां पे मौका नहीं दिया गया था। तो है तो नए नाम डेफिनेटली अभी तो इनको मिलेगा, कैप नहीं मिली है। हाँ अभी कैप नहीं मिली। भाई बहुत खुशी है मेरे को करुण नायर के लिए, फाइनली कमबैक देखने को मिला है करुण नायर का, बहुत टाइम बाद आए हैं भाई। अभी पिछले टाइम से काफी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी और उसी का रिजल्ट है कहीं ना कहीं कि करुण नायर जो है वापस आ गए। ट्वीट भी डाला था कि भाई हे क्रिकेट गिव मी अनदर चांस मिल गया। करुण नायर यही टाइम है, प्रूफ करके दिखा दो भाई। उसके बाद भाई रेड्डी ऑस्ट्रेलिया टूर पे हमने परफॉर्मेंस देख ली थी, सही थी भाई, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे कम थी, हमने ये डिस्कस किया था कि मैं काफी कम एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, मेरे को उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करके दिखाई। हाँ उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा भाई, एज यूजुअल भाई एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, हाँ जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यही है यहाँ रविंद्र इस लिस्ट में, जडेजा ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके बाद भाई ध्रुव जुरेल विकेट कीपर के तौर पे आएंगे, बीजीटी में भी थे। ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। मुझे लगता नहीं है कि पंत के होते हुए इनको भी चांस मिलेगा। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भाई स्पिनर सही निकल करके आते हैं। हाँ। शार्दुल ठाकुर भाई लॉर्ड शार्दुल को लेकर के गए हैं क्योंकि जहाँ पे कोई बॉलर जो है विकेट नहीं ले पाता, जहाँ पे कोई बैटर रन नहीं बना पाता, वहाँ पे लॉर्ड शार्दुल निकल करके आते हैं भाई। तो लक फैक्टर को तो अपने साथ ले जाना बहुत जरूरी है भाई। बुमराह मेन मोहम्मद सिराज जाना जरूरी था। मोहम्मद सिराज की यार पहले टेस्ट के बाद ना बीजीटी में इतनी परफॉर्मेंस दिखी नहीं थी, गायब ही लग रहा था भाई मेरे को तो। मैं ये कहूँगा कि अब मोहम्मद सिराज को मौका मिला है, वही जैसे पंत को कमबैक की जरूरत है ऐसे ही सिराज को कमबैक की जरूरत है। अर्शदीप का भी सिलेक्शन हुआ है, अर्शदीप का सिलेक्शन हो गया है, एक बहुत बड़ा नाम निकल के आया है फाइनली। अर्शदीप का मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि भाई अब अच्छा परफॉर्म करें क्योंकि उसको मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिला है। अर्शदीप जो है एक अच्छी हमें लेफ्ट हैंड बॉलिंग डालते हैं तो एक अच्छी वो मिल सकती है सपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा भाई प्रसिद्ध कृष्णा बीजीटी में गए थे, आकाशदीप मेन लास्ट जो बचते हैं कुलदीप यादव। तो ये टीम सिलेक्शन निकल करके आई है। ओवरऑल जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं वो ठीक है, कुछ नाम रह गए जिनकी बात कर ली जाए भाई, वो भी जरूरी है। सबसे पहला नाम निकल करके आ रहा है भाई श्रेयस अय्यर का। भाई श्रेयस अय्यर का ना होना भाई बहुत अजीब बात है क्योंकि अय्यर की ओवरऑल परफॉर्मेंस निकल के आई है, ट्रॉफीज भी जिता रहे हैं अय्यर। पिछले डोमेस्टिक में भी महीने में जितनी ट्रॉफी आई है बंदे ने सारी जीत ली भाई। तो अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुई है। कुछ बंदे कमेंट में कहेंगे पुजारा और रहाणे की बात भी कर लो, देखो पुजारा और रहाणे की अब चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये हमें क्लियर हो चुका है क्योंकि अगर पुजारा और रहाणे को खिलाना होता तो वो इस टीम में ऑलरेडी होते, क्योंकि अब चाह चुके हैं मेन दो बंदे जो मेन थे, एक्सपीरियंस खत्म हो चुका है। तो भाई अब उनकी जो प्रेजेंस थी वो होती अगर उनको रखना ही होता। हमारा यही मानना है कि अब उनकी लिस्ट में से नाम कट चुका है ऑलरेडी। उसके अलावा सरफराज खान का नाम निकल गया। सरफराज खान भाई अब तो वेट लूज हो गया, अब तो बंदे ने वेट लूज करा, तुमने उसी को लूज कर दिया टीम से। अब मेरे को दुख इस बात का है कि भाई ड्रेसिंग रूम की कन्वर्सेशन कौन लीक करेगा। एक बात अगर हम कर ले, शमी की प्रेजेंस ना होना, नवीन भाई क्या शमी का तो यार शमी इज द बेस्ट
बॉलर Bowler इन दी स्क्वाड मेरे को लगता है भाई बुमराह के बाद जो है। अब इस पे भी बयान निकल करके आया है अजीत अगरकर की साइड से कि इंजरी थी, हमने जो है वो MRI वगैरह करवाया तो वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिली है, ओके, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है। इस चक्कर में उनकी सिलेक्शन जो है वो नहीं हुई है। अक्षर पटेल, नवीन भाई, अक्षर पटेल का नाम होना, क्योंकि ओवरऑल अक्षर पटेल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हमारे टेस्ट में भी, और बॉलिंग से विकेट भी लेके देते हैं और बैटिंग भी अच्छी। जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई थी भाई हमने अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस देखी थी, इंग्लैंड के खिलाफ भी देखी है, मतलब कि ऑल ओवर परफॉर्मेंस आती ही आती है, पता नहीं क्यों नहीं आया नाम निकल करके। अक्षर पटेल इज अ गुड ऑलराउंडर। आने वाला टाइम जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भाई काफी टफ होने वाला है। 5 टेस्ट इधर इंग्लैंड में है और उसके बाद 5 टेस्ट जो एंड होगा वो ऑस्ट्रेलिया में। नंबर 4 का मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि नंबर 4 पे प्रिंस गिल के आने की बात चल रही है। नंबर 4 पे जो इंसान खेलता है उसका ऑरा मेरे को नहीं लगता प्रिंस तो क्या कोई भी जो है मैच कर सकता है, ये होता ही है। अब जैसे धोनी का चले जाना, उनकी जगह कोई फिल नहीं कर पाया। अब पंत खेलते हैं ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो उनका लेवल था वो था नहीं हो। हाँ, बस वही वाली बात है कि नंबर 4 पे अब गिल खेलने वाले हैं, तो मेरे को पर्सनली बुरा लग रहा है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इनिंग के बाद विराट कोहली से कंपेयर किया जाएगा कि नंबर 4 पे जब विराट कोहली आते थे तो वो ये परफॉर्मेंस देते थे, आपने ये दिया। बाकी अगर हम रिजल्ट्स की बात कर ले आने वाली इंग्लैंड सीरीज की, तो क्या लग रहा है फिर अभी भाई मेरे को जा सकता है? आई थिंक 3 मैच तो हम जीत सकते हैं। तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, 2-3 कर देता हूँ, या 1 ड्रॉ ले लेते हैं चलो, क्योंकि ड्रॉ भी हो सकता है कहीं ना कहीं, तो 2-2 से बराबरी और 1 ड्रॉ ले लेते हैं। ठीक है, ये माइट भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट आना तो पॉसिबल मतलब हर एक में नहीं है, क्योंकि बारिश का सीन भी इंग्लैंड में हमें देखने को मिल जाता है। सही है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। हमारे हिसाब से जो है प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, हाँ, तो अब जल्दी से हम उसे कवर कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ओपन करेंगे जायसवाल और केएल राहुल। तीसरे पे आते हमें दिखेंगे साई सुदर्शन या करुण नायर। मैं तो करुण नायर की साइड जाऊंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है। चौथे पे प्रिंस गिल आ रहे हैं, फिर जो है पंत साहब आ रहे हैं 5वें पे पंत आ रहे हैं, 6ठे पे रेड्डी ले लो, हाँ, 6th पे रेड्डी, 7th पे जडेजा, बिल्कुल। फिर हम खिला रहे हैं जी 3 पेसर खिला रहे हैं, 3 पेसर खिला रहे हैं। 3 पेसर हमारे बुमराह, नो डाउट बुमराह हो सकता है एक आध मैच में ना खेले, बट बुमराह के चांसेस पूरे हैं। और अर्शदीप को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि अर्शदीप आने वाले हैं और इनको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम खिलाया जाएगा, तो ये हमारी टीम के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। और साथ में हम लेके चल रहे हैं मोहम्मद सिराज को। अब बीच में एक प्लेयर रह गए हैं ऑलराउंडर, तो वो हमें देखने को मिलेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग कि स्पिन ऑलराउंडर खेलते हैं या पेस ऑलराउंडर खेलते हैं। तो पेस ऑलराउंडर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर का नाम निकल करके आता है, भाई लॉर्ड की जरूरत है। स्पिन ऑलराउंडर खेलते हैं तो शायद वॉशिंगटन सुंदर। वैसे वॉशिंगटन सुंदर के चांस कम है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा सिमिलर काइंड ऑफ बॉलिंग करते हैं, तो शायद कुलदीप यादव, हाँ, ये काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट ही है, तो कुलदीप यादव के चांस ज्यादा बनते हैं। अगर स्पिनर में एक आते हैं वो कुलदीप आते हैं, अगर पेसर में आते हैं तो शार्दुल ठाकुर। ये थी गाइस हमारी प्लेइंग 11। ध्रुव जुरैल का आना तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि पंत ही खेलेंगे, ये तो कंफर्म है। एक ही कीपर खेलेगा, ये तो नो डाउट कंफर्म है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे ओपिनियन कैसे लगे, और हमें कमेंट करके बताओ कि आपकी जो है टीम 11 क्या होने वाली है। डेफिनेटली कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो डेफिनेटली अच्छी लगी होगी यार। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सारे क्रिकेट लवर फैंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।